तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिंतारो वागरे की मोम के साथ मिलकर उनके घर जाता है। तो ये अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लेना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी शुरू करते हैं अगला एपिसोड। तो भी इसके बाद रिंतारो उनके घर से जाने वाला होता है और उन्हें शुक्रिया कहता है खाना खिलाने के लिए। और उसकी मम्मी पूछती है तुमने कोई केक नहीं खाना? तो रिंतारो कहता है कि नहीं, आप लोग इंजॉय कीजिए केक को। तो अभी वो जाने वाला होता है, लेकिन जो वागरी का छोटा भाई होता है उसके वो कहता है कि मैं भी रिंतारो को साथ जाऊंगा स्टेशन तक। तो वो और रिंतारो इकट्ठे जाने लग जाते हैं। तो जाते हुए रास्ते में रिंतारो उसके छोटे भाई से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ किस वजह से इनवाइट किया था, तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते थे? यही कि तुम्हारी बहन किस जैसे इंसान के साथ रह रही है, यानी किसे डेट कर रही है। तो वो शर्माने लग जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, ऐसा कहता है। तभी वो कहता है कि मेरी मोम जो है वो बहुत आसानी से बीमार हो जाती है। तो रिंतारो हैरान होता है और वो बच्चा कहता है कि क्या बागरी ने तुम्हें ये नहीं बताया? अब मोम ठीक रह रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहती थी। फिर उनके पीछे जो वागरी है वो घर का सारा काम करती थी, हर ख्याल रखती थी और मैं भी उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करता था, लेकिन वो हमेशा मुझे मुस्कुराहट से थी। और अब मैं खुद भी बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जिसके साथ भी रहे खुश रहे। और जब मैंने तुम्हें देखा, जो तुमने मेरी मोम से जैसे बात की, मुझे एहसास हो गया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और ऐसे ही वो बातें करता है रिंतारो से। तभी रिंतारो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वाकई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी वो लड़का खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। और अभी इसके बाद रिंतारो अपने कमरे में ही सोच रहा होता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो अभी वागरी अपने रूम में बेड पर लेटी होती है, सैड से चेहरे के साथ वो सोच रही होती है कि जब उसने मेरा नाम लिया था तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। और क्या मैं उससे पूछूं कि अब वो मुझे मेरे पहले माने फर्स्ट नेम से बुलाए? तो जैपनीज लोग जो होते हैं एक दूसरे को सेकंड सर नेम जो होता है उससे बुलाते हैं, इसलिए ऐसा हो रही है ये। तो अभी अगले चैप्टर में रिंतारो और वागरी फिर से डेट पर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। और इसके बाद वो एक जगह पर खड़े होते हैं सड़क के पास। वागरी उससे ये भी पूछने वाली होती है कि क्या तुम मुझे फर्स्ट नेम से बुलाओगे? तभी कुछ लड़कियाँ जाती हैं वागरी के स्कूल से और वो देखती हैं और कहती हैं कि वागरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कहती हैं कि ये लड़का तो चितौरी से है ना, वो जो हमारे गेट के बाहर खड़ा था। तो वागरी कहती है कि मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, यह है रिंतारो कुन, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसे डेट कर रही हूँ। तभी रिंतारो उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो ऑन करता है, लेकिन उन लड़कियाँ रिंतारो की तरफ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिव लुक के साथ देख रही होती हैं। ऐसे कौन देखता है यार, मुझे भी वैसे लड़कियाँ ऐसी देखती हैं, मैं भी ऐसा ही। तो इसके बाद वो लड़कियां कहती हैं कि हमें समझ आ गया तुम दोनों के दरमियान कैसा चल रहा है, और वो चली जाती हैं वहाँ से। लेकिन एक लड़की होती है चश्मे वाली जो वागरी को हाय बोल कर जाती। तो भी इसके बाद वागरी और रिंतारो जा रहे होते हैं कहीं तो वागरी के घर पर। तो रिंतारो यही सोच रहा होता है कि अब उन्हें पता चला गया, रूमर फैलेंगे, ऐसा होगा। तो वागरी इसे स्माइल करने का कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रॉन्ग रहती हूँ तो तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तो रिंतारो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। तो भी इसके बाद वागरी से गुड बाय बोलकर चली जाती है अपने घर पर। तो अगले सीन में फिर वागरी ऐसे ही टेंशन में स्कूल जा रही होती है, अपने क्लास के बाहर पहुंचती है। तो भी वो क्लास में जाती है और सुबारू जो होती है उसे हाय बोलती है। और जो 4 लड़कियां होती हैं वागरी के पास आती हैं और कहती हैं कि कल हमने जो बिहेवियर दिखाया उसके लिए सॉरी, तो क्या हम कहीं बैठकर अच्छे से बात कर सकते हैं? तो वागरी कहती है कि ठीक है। तो फिर इसके बाद ये लोग किसी गार्डन में इकट्ठे बैठे होते हैं और हमें इन लड़कियों के नाम दिखाए जाते हैं, पढ़ सकते हैं। और वो लड़कियां बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि सुबारू भी बोल रही थी कि वो लोग उसके दोस्त हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक आवारा किस्म के इंसान में अपने हेयर डाई करते हैं, पियर्सिंग पहनते हैं कानों में, और उनके ग्रेड बहुत ज़्यादा गंदे आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि तुम और वो चितौरी वाला लड़का डेट करो। और वो तभी वागरी कहती है कि लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती हूँ, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो लड़कियाँ फिर से कुछ बोलने वाली होती हैं, लेकिन एक लड़की जो होती है वागरी से पूछती है कि क्या पूछ सकती हूँ तुम लोग कैसे मिले थे, किसने कन्फेस किया था, क्या हुआ था? तभी वो कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, कीकी और चितौरी की लड़ाई से मैं इनके बारे में इतना से ही सोचती। और इस लड़की का नाम होता है मदोका, युजुहारा मदोका। तो वे लड़कियाँ फिर से कहना शुरू कर देती हैं उनके बारे में कि वो उनके ग्रेड बुरे आते हैं, ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। तो मदोका कहती है कि मैं भी चश्मा पहनती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मैं बुरी इंसान हुई, तुम किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। ये बात इतनी अच्छी गई। तभी वो जो होती है सुबारू वो कहती है कि मैंने अभी लड़कों से नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम हमारे दोस्तों के साथ मिलना चाहोगी?
या फिर तो वो लड़कियां फिर से ऐसा ही अजीब सा एक्ट करने लग जाती हैं। लेकिन तभी सुबारू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हुई। तभी मोटोका कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगी, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे मिले, तुम वागरी को क्यों प्यार करते हो, ऐसा वैसा। वो लड़कियां अभी भी हिचकिचा रही होती हैं लेकिन हाँ बोल देती हैं और कहती है कि क्या तुम उन चदोरी वाले लड़कों से मिलने का कह सकती हो। तो सुबारू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो अब ये है उसकी कलरफुल फोटो मोटोका की। कितनी ज़्यादा कूल लड़की है यार ये। तो अभी इसके बाद वागरी और सुबारू जा रहे होते हैं। रास्ते में वागरी सुबारू से पूछती है कि तुम्हें रिंतारो ने कॉल की थी ना। तो हमें पिछला फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनकी खोल का। तो सुबारू को रिंतारो कॉल करके बताता है कि उन्हें कीकियो की लड़कियां जो है वागरी और उसे देख लिया है उन्होंने, और वो उससे माफ़ी मांगता है सुबारू से और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सुबारू। तो सुबारू कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे जब पता चला गया कि तुम और वागरी डेट कर रहे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो तुम थे रिंतारो। और जो ये कीकियो का मैटर है, कीकियो के स्कूल का मैटर है, सारे मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने खुद सॉल्व कर लूँगी, तो फिक्र मत करो। तो अभी फिर प्रेजेंट में सुबारू और वागरी जा रहे होते हैं। सुबारू कहती है कि तुम चाहे रिंतारो के साथ डेटिंग करो या कुछ भी, लेकिन मैं तुम्हारी हमेशा दोस्त रहना चाहती हूँ। तो अभी उसे मैसेज आता है उसामी का और उसामी कहता है कि मैंने रिंतारो से सुना कि तुम लोग किसी मुसीबत में फंस गए हो और फिर इसकी फ़िक्र मत करो क्योंकि हम लोग हमेशा मदद करने के लिए ज़रूर हाजिर हैं। तो अभी ये चारों दोस्तों को इकट्ठे दिखाया जाता है। कहीं पर तो वे बैठे होते हैं, काश मेरे भी दोस्त ऐसे होते। तो अभी अगले सीन में सभी लोग किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं और सुबारू कहती है कि तुम लोगों ने तो यहाँ स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए बुलाया था लेकिन खाना खा रहे हो। तो या तो कहता है कि खाली पेट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता, मोटो वाली बात कर रहे हैं। तो फिर रिंतारो कहता है कि हम लोग यहाँ अपनी यूनिफॉर्म में बैठे हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तभी उसामी कहता है कि इसमें क्या गलत बात है भाई यूनिफॉर्म में बैठना। तो या तो कहते हैं कि रिलैक्स उसामी, अगर हम लोग ऐसे ही फिरते रहे तो सिर्फ हम चारों ही मुसीबत में नहीं फंसे। तभी वो लोग सुबारू से कहते हैं कि हम नहीं पता था कि तुम भी हमारा मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। तो सुबारू कहती है कि मैं बस नहीं चाहती थी कि वो लोग लड़कियाँ तुम्हारे बारे में सोचे कि तुम लोग बुरे इंसान। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम हमारी इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो। तो शर्माने लग जाती है और फिर वो लोग कहते हैं कि हम तो खुश हैं कि रिंतारो ने हमसे मदद मांगी है। हम जब भी उसे पहले कोई बात करते थे परेशानी के बारे में तो वो कहते था कि कोई बात नहीं है, शुक्र है इसने हमसे मदद मांगी। तब वागरी भी रिंतारो की तरह ही कह देती है कि कोई बात नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि देखा ये भी रिंतारो की तरह ही बात करने लग गई है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो अभी वागरी अपोलोजाइज करना शुरू कर देती है और उसामी कहता है कि हम सभी लोग इकट्ठे घूमते हैं तो हमें कितना ज़्यादा मज़ा आता है और जब कोई भी हम वैसे खुश है तो हम सभी खुश हो जाते हैं। तो वागरी जब भी तुम उदास होगी हम भी उदास हो जाएंगे क्योंकि हम दोस्त हैं ना। तो अभी वो खाना शुरू करते हैं और उसामी पूछता है कि वागरी ये कैसा खाना लगा। तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो वो कहती है कि थैंक यू सभी को मेरा। तो इसके बाद ये सभी लोग तैयार हुए होते हैं किसी दिन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लेकिन इन तारों का वेट कर रहे होते हैं कि वो अभी तक नहीं आया और ये लोग उन लड़कियों से शायद मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं लड़कियों तक। तो अभी इन तारों वहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हेयर डाई करा लिए हैं फिर से ब्लैक बालों में भी कोल रख रहा है। वागरी भी उसकी तरफ देखती है और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में 10 के बड़ी अनुभव